मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। सलाम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल। क्यों है बाजी, क्यों हंस रही है? बड़े अच्छे मूड में सुबह सुबह माशाल्लाह। बाजी जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पूछिए क्यों? क्या तुम पास हो गई? नहीं बाजी, गुड़िया पास नहीं हुई है, मैं तो बहुत पहले फेल हो गई थी। छड़े हाँ, क्या हुआ भाई, आज वाकई में बहुत खुश नजर आ रही हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। एग्जैक्टली जी बाजी, हुआ ये है कि मेरी जो दोस्त है ना, उसने ना इंटर पास किया है और मेरी बहुत बहुत प्यारी दोस्त है, लेकिन वो ना लड़का है ना वो लड़की है। क्या मतलब? बाजी वो ना ख्वाजा सरा है। तो ख्वाजा सरा होते तो है, लेकिन वो लड़का लड़की वो तो एक ट्रांजिशन होती है उनकी इनटू। वो तो आपकी बात सही है, पता है बाजी, वो मेरी बहुत चंगी दोस्त है, ठीक है, सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस लड़की ने जो भी है उसने मेहनत की, पढ़ाई की, ख्वाजा सरा ने पढ़ाई की और मेकअप का उसने एक कोर्स भी किया था और उसके बाद आज वो बड़ी चंगी जगह पे लग गई है और मुझे बहुत खुशी है। और उसने मैंने ना कहा मुझे ट्रीट देना, ट्रीट देना, ट्रीट देना, उसने कहा हाँ मैं दूंगी। ज़बरदस्त। पहले तो तुम्हारी दोस्त को बहुत मुबारक हो, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो और ये बहुत अच्छी बात है विजय कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आई एम सो ग्लैड कि तुम घर पे आई हो, तुमने हमें ये कहानी बताई है, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हम सबको पता चले कि जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, हम ख्वाजा सिरा कहते हैं, तो हमारा मतलब क्या होता है। आपको और मुझे आज तक शायद एक आम पाकिस्तानी को आम लफ्ज़ों में पता नहीं है कि हम किस तरीके से रिफ़र करें इन चीज़ों को, किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें और जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके राइट्स क्या हैं और क्या नहीं है। अब तुम लोग कह रही हो कि ना लड़का होता है ना, बिल्कुल होते हैं, वो लड़कियां होती हैं, उनका हक है उनको। नहीं बाजी, अगर हम जैसे अब मैंने कहा है ना कि वो मेरी दोस्त है, ठीक है ना, सब लोग समझ लड़की है और लड़का है, तो फिर जब मैं उनको बताती हूँ ख्वाजा सरा है तो कहते हैं ख्वाजा सरा की दोस्त है, देख जरा ख्वाजा सरा की दोस्त, मजाक उड़ाते हैं। ये गलत बात है। हाँ जी बाजी, ये बहुत गलत बात है। क्या वो इंसान नहीं है? उनसे उनके अंदर सांस नहीं है, उनके अंदर जान नहीं है? आप उनको इस तरह बातें ना किया करें और उनको अगर हम अपने साथ अपने लेवल पर रखते हैं तो ये बहुत चंगी गाल है। क्या कहती हैं? हर जगह पे उनका भी हक है, जो हमारा हक है वो उनका भी हक है, उनकी मर्जी है, वो अल्लाह ताला ने जैसा उनको बना दिया हमें वैसे ही उनके साथ ट्रीट भी करना चाहिए। क्या कहती बाजी? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल हमेशा ये कहती हूँ। और आज जो है क्योंकि हम बना भी रहे हैं, रिमेम्बरेंस डे है एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड, 20 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन हम रिमेम्बरेंस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आई थिंक राइट्स के बारे में हमने बहुत बात की है। ट्रांस कम्युनिटी की क्या राइट्स होती हैं, क्या होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। लेकिन उससे ज़्यादा क्योंकि आप और मैं मिल के इतनी बातें करते हैं कि भाई ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कोई डिफरेंसेस क्रिएट ना करें, तो आज उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। और वर्क फोर्स में ट्रांसजेंडर्स को इनकॉर्पोरेट किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया, मुझे कहते हुए एक हद तक खुशी भी होती है कि पूरी दुनिया में इन चीज़ों के बारे में कई सालों से बातें हो रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी उस लेवल पर आ गया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कौन हैं, आप ऐसे क्यों हैं, आप क्या हैं। आपको काम की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम भी हमारे पास जो आज भी हमारे मुल्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्रांस कम्युनिटी के लिए। कामी सेठ हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, दुनिया घूमती हैं, पाकिस्तान का नाम जो है वो आगे लेकर जाती हैं और अपने कॉज को आगे लेकर जाती हैं। तो उनसे तो मेरी बड़ी दोस्ती भी है, इंस्टाग्राम पे भी बातचीत रहती है, तो उनको भी मैंने घर बुलाया हुआ है, आज वो आने वाली है। और साथ ही साथ हमारी एक नई मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगी, सारा गेल, जो खुद भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन उनसे हमारी घर में मुलाकात कभी नहीं हुई। तुम जिंदा हो, ठीक हो, क्या हुआ है, पानी चाहिए? आप रेख ले और मुझे ना जो शानदार बना कर दे दे, मैं थकी हुई आई हूँ बहुत। सुबह सुबह मैंने आपको इतनी प्यारी गुड न्यूज़ दी है, तो आप जाएं जाके मेरे लिए चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। और जैसा कि हमने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स के हवाले से एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारी तरफ से हमेशा बढ़ाने के लिए, इस कम्युनिटी के लिए जो पाकिस्तान में हमेशा मार्जिनलाइज तो हम कह सकते हैं कि हमने हमेशा इस तरीके का नज़रिया रखा है कि क्या ये हम में से एक है नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन अब बहुत कम टाइम में बहुत कुछ इस कम्युनिटी ने अचीव किया है अपने लिए और बाकी लोगों के लिए भी जो इर्द गिर्द उनके हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे दो सुपरस्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी सारा गिल से, जिनसे आज मेरी भी पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, बट शी इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी और थोड़ी बहुत हंसी मजाक पहले ही हो गई थी एंड आई वाज लाइक यार ये तो काफ़ी मज़े की पर्सनालिटी है सारा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम परफेक्टली फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग एंड सच अ प्लेजर। Yeah, you are beautiful and your set is very gorgeous too. And our guests are very beautiful also. I'm actually very beautiful and you all have to accept this thing too. ये तो एक्सेप्ट कर लिया हमने और साथ ही साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, इनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनसे। कामी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। It's love to be here again. I know it's good to have you. It's like your home is like for my home. है ना, एक एक्सटेंशन बन गया वैसे। आप आते जाते रहती हैं और ऊपर से आपकी मैं भी ट्रैवल्स फॉलो करते रहती हूँ माशाल्लाह। Thank you so much. पूरी दुनिया भर में सारा आपका भी घूमना फिरना तो A lot. I'm tired of traveling. Literally, airport is the hittest place. कहना नहीं चाहिए क्योंकि इंसान को कभी भी वो हो जाता है कि फिर बंद हो गया तो उतना ही Again traveling, especially I hate the flight of 18 hours and just you have to sit in a flight and then look good anything. also. Obviously, that's most important thing for me. बहुत कम्युनिटी आप लोगों की माशाल्लाह अब इन द लास्ट 6, 7, 8 ईयर्स मैंने देखा है कि जितनी स्ट्रगल सालों से चल रही थी अब अचीवमेंट्स उतनी जल्दी शुरू हो गई हैं। क्या ख्याल है इसके बारे में कामी? तो यू बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस स्ट्रगल, लेकिन अब एक्सेप्टेंस मुझे एटलीस्ट पर्सनली एज अ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लगती है कि हमारे भी ऐसा पहले कम हो रहा था और अब जितनी विजिबिलिटी है उस तरह इश्यूज भी उससे ज़्यादा डबल हैं हमारे साथ। हाँ बिल्कुल। और यही ना कि जब हम अपने उस खोल से बाहर निकल के आ रहे हैं तो लोग नहीं चाह रहे कि वो हम इस तरह आए सामने। इवन आवर फैमिली, सोसाइटी और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट ही करना नहीं चाह रहे, बट हम तो सामने आना चाह रहे हैं, हम अच्छा काम करना चाह रहे हैं जो हम कर रहे हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सर बहुत बड़ी सैक्रिफाइस होती है क्योंकि 9 times out of 10 फैमिलीज जो हैं वो डिसोन कर देते हैं या बात नहीं करना चाहते हैं। पेरेंट्स का तो एक इशू है, लेकिन मैं एक कामी वाली बात पर एक ऐड ऑन करना चाहूँगी। यू आर वेरी राइट। देयर इज फ्रॉम 5 से 6 साल तक अब देखिए आप बैक पर जाओ तो बहुत डिफरेंस नज़र आता है आपकी एक्टिविज्म में, आपकी राइट्स में। is because of the generation gap actually. So because everybody have a generation gap, whether it's a male, whether it's a female. So when you talk about the transgender rights, आप जब बात करते हो जो हमारी जो एल्डर जनरेशन है, with all the respect, उनके सोर्स ऑफ अर्निंग, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन, उनका वर्किंग एरिया जो है वो डिफरेंट था। अब जो हमारी जनरेशन है, लाइक जो यूथ हम लोग जो आए हैं, वी वांट सम डिफरेंट थिंग्स। हमें कुछ और करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग ज़्यादा है। सेकेंडली लिटरेसी रेशो का भी बहुत बड़ा हाथ है। पहले जो कम्युनिटी होना ये बहुत ज़्यादा है, और जब आप पढ़े लिखे, मैं ये नहीं बोल रही कि आप पढ़े लिखे नहीं होते तो आप कुछ होते हैं, लेकिन लिटरेसी का एक इफेक्ट होता है। लिटरेसी सिर्फ पढ़ाई नहीं, एथिक्स भी सिखाती है आपको। और मैंने और कामी तो उससे पहले भी बात की हुई थी कि आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो इंशाल्लाह हर शोबे में अब क्योंकि वो स्ट्रगल जारी हो गई है तो ऐसी कंपनीज होंगी जो हायर करेंगी, ऐसी जगहें होंगी। और मैंने तुमसे, मुझे याद है तुमसे ये सवाल किया था कि ख्वाजा सरा से कोई लॉयर क्यों नहीं निकलता या बैंकर क्यों नहीं होता, तो तुमने कहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ ही कम होती थी एक टाइम पे। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ यू नो व्हाट अनुषा, देयर आर बट द प्रॉब्लम इज़ दैट दे डोंट वांट टू कम आउट। मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी की वजह से, कि उनकी प्रेशर की वजह से या उनके पेरेंट्स के कुछ क्राइटेरियाज की वजह से वो एज अ फीमेल अब घर रह रही हैं। दे नेवर केम आउट एज अ ट्रांस, या दे आर लिविंग एज अ गाय, दे नेवर केम आउट एज अ ट्रांस, बट दे आर देयर, वो प्रेजेंट हैं। एक कॉल आ गई है, फिर मैं कावी के पास एक सवाल लेकर आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम मिस हारून। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आपका तो हर टॉपिक इतना अच्छा होता है और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा, हम ये यही कहना चाहूँगी माशरे में इनको भी आगे आना चाहिए और आगे जगह देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मिस हारून, लेकिन कभी माशरे का हिस्सा है। कभी कभी कहने में आसान होता है लेकिन करने में फिर हम सब क्या नहीं सोचते 2 दफ़ा कि शायद करें नहीं करें, काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। इनको जॉब वगैरह सब देनी चाहिए। ये माशाल्लाह बहुत तरक्की करें, ये भी एक बात है, हमारे माशरे का हिस्सा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और ये बात हम लोगों को जानना चाहिए। चलिए, मुझे मैं तो यकीन करूंगी कि इनकी साइड लूंगी और कहूंगी कि इनको आना चाहिए आगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस हारून, थैंक यू। ऐसे लोग भी हैं अब हमारी कम्युनिटीज़ में जो सपोर्ट करते हैं, उनका क्या कहना चाहोगे कामी? जो लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, कोई भी आप जो भी आपका हक है। देयर आर पीपल हु सपोर्टिंग अस, और ये नहीं कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लोग, जनरल सोसाइटी के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं।
आफ्टर माई केम आउट एज अ मॉडल और आफ्टर उसके बाद लोगों ने मुझे खुद कांटेक्ट करना शुरू किया फॉर द जॉब थिंग कि अगर कोई कम्युनिटी में पढ़ा लिखा बंदा है। बट देखिए चीज़ें दोनों तरफ से होती है ना। हमने उनको कहा कि ठीक है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को बाहर आने में, आपसे मिलने में, आप तक आने में, विच इज़ ट्रू। लाइक सोसाइटी में एकदम से चेंज, ये तो नहीं कि मैं रात को सोऊं और सुबह उठूं चेंज आ जाए सोसाइटी में, ऐसा नहीं होगा। It takes a lot of time. So I wanna. Maybe मेरे बालों में चांदनी आ जाए तो चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर. That happened. I want to share one thing, especially because you are doing a show and we are sitting in the media. I actually 4 months or 5 months before, I was talking to some people. He's a very famous director from India. Almost I signed the film and we did a shoot, a little bit meeting in Bangkok. And when I met him, he said to me one thing which really clicked on me, and that the problem is that you don't look like a trans. So I have a question from also one of the designer from Pakistan did that thing with me. We had a shoot even on the final day जब हम लोग shoot कर रहे थे, after all the makeup, he said to the makeup artist, यार ये ट्रांस लगी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं सारा कि रोल्स भी तो सिर्फ उस कैरेक्टर की मिल रहा होता है ना कि आपने प्ले करना है तो प्रॉब्लम इज दैट हाँ कि हमारी सोसाइटी में इमेज ऐसा बना दिया कि ट्रांसजेंडर्स आउट ऑफ द बॉक्स लगेगी या वो पिंक मेकअप और जूड़ा, ऐसा नहीं है। वी आर एज नॉर्मल एज यू गाइस आर। सो ये टैबू जो अटैच है कि ट्रांसजेंडर को ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। गैप जो तुमने जनरेशन की बात की, मुझे बहुत सा काम नहीं मिल पाता। लोगों ने सड़कों पर ही देखा था और क्योंकि हमारे वालिदैन भी हमें डराते उसी चीज़ से थे। That's true. हाँ ऑब्वियसली, बट जब हम में से ही हैं और हम उनमें से ही हैं तो किस बात का फ़र्क है। हाँ लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है, बोल चाल, रहना सहना या पढ़ाई लिखाई की चीज़ें अलग हो सकती हैं, बट in the end we all are human being, what I believe. And obviously बात है, मैं बहुत ओपनली मानती हूँ, let's suppose I'm a privileged one, मैं ये फ्लावर खरीद सकती हूँ या मैं इसकी जगह ऑर्चिड खरीद सकती हूँ। अब कोई प्रिविलेज नहीं है तो वो ऑर्चिड के बजाय कोई सस्ता फ्लावर खरीदेगा। इट ऑल्सो डिपेंड कि वो वुमेन्स जो अपने आप को कैरी आउट सही करती हैं, दे लुक मोर गॉर्जियस देन द वुमेन हु आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल हाउस होल्ड लाइफ, दे डोंट गो टू डॉक्टर्स। ये ट्रांसजेंडर्स का प्रॉब्लम नहीं है, औरतों का भी, मर्दों का भी, जो जिस सबका है, इट्स अ जनरल इशू के। बट ये किसी औरत को नहीं सुनने को मिला होगा कि आप ये काम इसलिए नहीं आपको रोल मिल रहा क्योंकि आप औरत दिखती हैं। ये तुम्हारी नहीं दिखती है, मेरे साथ ये बहुत इशू है। आप लोगों की स्ट्रगल है। प्लीज ऑल डिजाइनर्स स्पेशली वो अगर देख रहे होंगे, वो बहुत मशहूर हैं, वो समझ गए होंगे। मेहनत आप लोगों की जनरेशन ने बहुत की है माशाल्लाह, आप लोगों ने एक हद तक अपनी यंगर जनरेशन के लिए रास्ता थोड़ा सा आसान कर दिया है। बिल्कुल, यू नो जो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास नहीं थी वो आप लोगों की वजह से यंगस्टर्स में होंगी। देखिए किसी ना किसी को तो सहना पड़ता है ना, लाइक ये टाइम था कि हमने कहा कि हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही। और आने वाली जनरेशन जो है उनको तो हमने कहा कि आपको पका पकाया मिल जाएगा, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिली। अच्छा, जहाँ पे हम कहते हैं कि ट्रांस कम्युनिटी को बहुत बुली किया जाता है, हमारे माशरे में बहुत हरास किया जाता है, वहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि अच्छा ट्रांस कम्युनिटी के लोग भी हमें बहुत बुली करते हैं और हरास करते हैं। तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि फिर एक बार फिर हम अलग क्यों करते हैं? जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं वो अच्छे नहीं हैं, ऐसा ही रहेगा। उसके ट्रांसजेंडर होने से क्या फ़र्क होगा? रोड पर खड़े होते हैं 10 लोग खड़े भीख मांगने के लिए और एक गाड़ी आती है। अब वो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि उसे भीख मिले, तो अटेंशन के लिए एक ह्यूमन नेचर है, इंसान कुछ चीज़ें ऐसी करता है कि उसकी तरफ अटेंशन है। अब मेरी जो कम्युनिटी है, मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी कम्युनिटी को लेकर, नो मैटर क्या सोर्स ऑफ फंडिंग है, ऑब्वियसली उनके पास चीज़ें नहीं है तो वो कर रहे हैं। खैर अब वो उन्होंने देखा कि लड़की भी मांग रही, लड़का भी मांग रहा है, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे ये लोग भीख दें। तो मेरी कम्युनिटी आई, उन्होंने जोड़ा वोड़ा बांधा, थोड़ा गोला गंडा मेकअप दिया, खिड़की पे खड़े लोगों ने टेंशन दिया मजाक उड़ाने के लिए, पर एटलीस्ट उनको भीख मिल गई, उनके घर पे खाना आ गया। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, ये बुली है। अब वो उनकी सोच है, क्या कर सकते हैं, उनको वो भीख मांगने के लिए वो सब कुछ करना पड़ रहा है, वरना क्योंकि वाकई में एक ज़माने में कम्युनिटी को सिर्फ यही सोचा जाता है एंटरटेनमेंट के लिए बुला लिया जाए, शादी में नाचने के लिए बुला लिया जाए, वो भीख मांग रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। पर अब ऐसा नहीं है, आई थिंक अब ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, कौन लोग हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हकूक़ के लिए भी काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी बात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू चाय टोस्ट। वेलकम बैक। बात हो रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से, बहुत सारी बातें हो रही हैं और पहले भी मैंने सारा से और कामी से भी बात कर चुकी हूँ कि ट्रांसजेंडर इज़ द करेक्ट वर्ड, वुमन इज़ द करेक्ट वर्ड, मैन इज़ द करेक्ट वर्ड, क्योंकि आज भी जो है हम ख्वाजा सिरा इज़ द करेक्ट वर्ड। इस पर तो थोड़ी सी बात हम करेंगे कि पॉलिटिकली करेक्ट क्या चीज़ होती है कहने के लिए, नहीं कहने के लिए, लेकिन दो ऐसे लोग ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जो हमें बताएंगे कि
ट्रांसजेंडर्स की वर्क प्लेसेस में क्या जगह है और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर जगह बनना शुरू हो गई है तो ये चेंज कैसे आ रहा है, हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट मुलाकात आपकी करवाना चाहूँगी फाकिया इमरान से, सीनियर कंसल्टेंट ट्रेनर CEO कार्नेलियन। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर। यस, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू हियर एज वेल। साथ ही साथ हमारे पास शनील गिल साहब हैं, सीनियर ट्रेनर आहंग पे। आहंग के बारे में हम सब जानते हैं, कराची बेस्ड NGO है, 1995 में इस्टेब्लिश हुआ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ज़्यादा काम करता है, हेल्थ ऑफ मेन, वुमेन, यंग पीपल एंड बस नॉलेज देना, अवेयरनेस देना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपका नाम भी गिल है जी, तो 2 गिल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। My name have a very huge history actually. हिस्ट्री, चले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो फाकिया, ट्रांसजेंडर्स इन द वर्क फोर्स, एक बात फिर हमें लगता है कि एक अपर क्रस्ट जो आपकी सोसाइटी की एक है, जो एलीट जिसे कह सकते हैं, उसमें से ज़्यादा ट्रांस निकल कर नहीं आते हैं, जबकि मुझे भी हमेशा ये लगता है कि वो एक तबके से तो नहीं आ सकते। आई एम श्योर द रिच एंड फेमस आल्सो हैव ट्रांस चिल्ड्रन इन देयर हाउस, लेकिन वो शायद दे डोंट कम आउट, दे डोंट कम आउट, एब्सोल्युटली। उनकी ज़्यादा, जबकि उनकी ज़्यादा फ्रीडम है। फ्रीडम है, एंड आई थिंक सो दे यूज दैट फ्रीडम एज वेल, बट आई टोटली एग्री विद दैट पॉइंट एज वेल कि एक सर्टन सोसाइटी का हमारा सेगमेंट है जहाँ पे हमने इसको लेबल करके रख दिया है, एंड अदरवाइज वी ट्राई टू हाइड इट। वही वाली बात है। अभी मैं सुन भी रही थी बात कि यू सी द टाइम हैज़ चेंज, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितना जेंडर के ऊपर पहले एम्फेसिस होता था, मे बी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, अब आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लेक्स हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे वाले कल्चर में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो चल रही होती है, अगर आप बात करें एलीट्स की, तो वहाँ आ जाता है फैमिली का नाम, ठीक है, फैमिली का किस किस्म की एक रेपुटेशन चल रही है, तो उन चीज़ों पे जाके मेरे ख्याल में वो फिर हम थोड़ा सा उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। ये एक हकीकत है, आई मीन इट्स अ बिटर फैक्ट, बट या दैट इज हाउ इट इज। आप क्योंकि एक बहुत बेसिक लेवल पे काम करते हैं, तो हम तो कॉर्पोरेट लेवल और एक बार फिर प्रिविलेज क्लास के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज भी जो आम एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव है या उसका मेंबर है, तो उस पर बहुत तशद्दुद होता है और ये चीज़ें होती हैं। देखिए, तशद्दुद को अगर हम डिस्कस करें तो तशद्दुद के लिए एक जो मेरे सामने एक बहुत बड़ा वर्ड है कि इग्नोर करना। इग्नोर करना, उसको आइसोलेट कर देना, तो ये भी एक बहुत बड़ी तशद्दुद की एक फॉर्म है। और इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं है, इस पर रिसर्चेज नहीं है कि इनके साथ होता क्या है। हम इस वक्त बैठे हैं तो एडल्ट्स हैं सब, लेकिन एक बच्चा जो ट्रांसजेंडर है वो तो बचपन से ही है ना। बच्चों के लिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको किस तरह से इग्नोर किया जाता है। सबसे पहली इग्नोरेंस तो फैमिली लेवल पे है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है उसके लिए, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। और उस पर फिर उसके साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है कि उसको सो कॉल्ड कहने को जी ये नॉर्मल बच्चा बने उन माशरे के कहने के मुताबिक, तो उसके लिए क्या क्या सख्तियाँ उसको झेलनी पड़ती हैं अपनी फैमिली के साथ। फैमिली की अपनी जो शर्मिंदगियां हैं जिसको वो लेकर के जो है उसके पीछे भाग रहे होते हैं। कम्युनिटी आपको नहीं रहने देती, नहीं रहने देती। यही बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में इनके साथ क्या बिहेव होते हैं, टीचर्स के डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ जो क्लास फेलोज हैं, स्कूल फेलोज हैं, उनकी डिस्क्रिमिनेशन, तो आखिरकार ये फिर बात के रोड पे ही आते हैं। देखिए, इसका हल जो है ना, अगर आप देखें बहुत सारे स्कूल्स में, अगर आप जब स्पेशल चिल्ड्रन वाली भी बात करें, कुछ स्कूल्स ने इनका हल निकाला है। हाँ। और इसका हल तभी है जब आप उनको एक्चुअली ब्लेंड इन होने देंगे सोसाइटी के अंदर नॉर्मल बच्चों के साथ। स्पेशल स्कूल्स में अगर आप चेक करें, कई स्कूल्स में ये है कि अब स्पेशल चिल्ड्रन वो रेगुलर आम हर एक के साथ उनको ब्लेंड करके लेके चलते। सो यहाँ पे मैं आपके साथ बिल्कुल, और आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की कि जो तशद्दुद की डेफिनेशन है वो वहाँ से शुरू होती है कि इग्नोर करना जो है वो सबसे बड़ा तशद्दुद है कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बिल्कुल सही। सो वो वाली बात, सो हाँ ये बिल्कुल है। और इसका हल आई थिंक वही निकल के आएगा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करेंगे तो बच्चे भी हमारे यूज टू होंगे कि ओके फाइन हमने एक्सेप्ट करना है। अभी बच्चे भी यूज टू, बच्चों को तो सब भी नहीं पता होता कि वो क्या है, राइट? अगर उनको घर में बड़ा कर रहे हैं तो उसको लग रहा है कि मैं तो हूं, अगर मैं पर्सनल लेकिन मुझे इन चीजों का शौक है। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एट द एज ऑफ लाइक 15-16 पता चलता है कि आप डिफरेंट हैं। आप बचपन से आप फेमिनिन होते हैं। ड्यू टू माय फेमिनिटी मैंने बहुत कुछ सहा। घर वाले कहते हैं मर्दों के तरह आई रियली डोंट नो कि मर्द किस तरह चलते हैं, ठीक है। अगर मारना धारना फुटबॉल और क्रिकेट खेलना है मर्दानगी, तो मुझे नहीं पता कि ऐसी मर्दानगी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की बातचीत नहीं की जाती। पहला इंस्टीट्यूट घर है और दूसरा इंस्टीट्यूट हमारा स्कूल है। बिल्कुल सही। मैं एक बात कहती हूँ, जब टीचर शिकायत कर सकता है बच्चे की तो वो उसके जेंडर के बारे में वालिदैन से बात कर सकता है और वालिदैन ज़रूर सुनेंगे टीचर की। एक वक्त आएगा कि वालिदैन सुनेंगे, क्योंकि वालिदैन खुद इतने एजुकेट नहीं होते उस चीज़ के वजह से। हमारा स्कूल का सिस्टम ही कुछ इस तरह के, बस बच्चे आए पढ़े और चले जाएं वापस, मारो धाड़ो पढ़ाओ वापस भेज दो। वहाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे बच्चे का दिमाग खुले या बच्चा
अपने आप के बारे में समझने की कोशिश हम तो जो आपकी जो बायोलॉजी की जितनी आपकी चैप्टर्स होती थी वो काट दिया करते थे एक ज़माने में, तो बच्चों को पता ही नहीं होता था कि एक सर्टेन एज में उनकी बॉडीज़ के साथ क्या हो रहा है, उनके हार्मोनल चेंजेस क्या हो रही हैं, एंड दिस इज स्ट्रिपिंग देम ऑफ देयर बेसिक राइट्स कि आपको पता ही नहीं होता। ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली द थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन एक बार फिर सारा कमिंग डाउन टू चिल्ड्रन, जब उनको खुद नहीं पता होता तो उनके माँ बाप भी फिर ये करते हैं ना, नहीं आप लड़का हो, प्रॉब्लम आप रिकंडीशन करते हैं। आप बायोलॉजी की बात कर रहे हो, मैं मेडिकल फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर मेरी फीस की इश्यूज़ की वजह से और ऑब्वियसली ज़ाहिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा नहीं हो पा रहा, बट आई एम स्टिल इन द फाइनल स्टूडेंट। मैंने पूरा MBBS का कोर्स पढ़ लिया। मैंने अब तक कहीं ट्रांसजेंडर्स को लेकर या उनकी हेल्थ को लेकर कोई चैप्टर नहीं है इन द MBBS डॉक्टर्स की बात मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि हम एक बार फिर अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज भी कंफ्यूजन रहती है व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांसजेंडर। जब भी मैं सारा हमें तो होता क्या है, बिकॉज़ वी इवन पीपल लाइक अस डोंट नो एंड वी डोंट वांट टू टॉक बिकॉज़ वी डोंट नो कि कब जाके यू माइट हर्ट समबडी और सेइंग समथिंग दैट यू डोंट नो हैव एनीथिंग sometimes you know questions become very normal for others and very harsh for us. बिल्कुल सही है। And you were talking about the corporate sector. I'm so sorry, I'm cutting you off. हमें एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे बात करते हैं और आपके माइक में थोड़ी 19-20 हो रही है, उसको हम 21 करके ठीक कर देते हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, बात हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले में। हम थोड़ी सी बात कर रहे थे जब मैंने सारा की बात जो है वो कट कर दी थी और हम ब्रेक पे चले गए थे, तो हम इसको कंटिन्यू इसलिए मैं बहुत स्ट्रेच करूँगी। स्ट्रेच ना करें क्योंकि हमने सर से भी थोड़ी सी बातें कर रही हैं, बताएं। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर और इन सब की बात अभी सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा सुनने में, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। शो हुआ था मिस 2017, आई वॉज वन ऑफ द कंटेस्टेंट. Out of 500 something girls, I went to top 14, and I told Amna and Harim was sitting, and I told them that I'm a girl, not a girl, I'm a trans woman, and all that. They got shocked, and when they aired their part episode of Karachi part, they cutted me. I was nowhere. I was only in the top 14 girls who were standing at the end, and for the whole show they cutted me. That's what we talk about. आप अगर देखें, मीडिया ने पिछले कुछ अरसे में बहुत तरक्की की है, ठीक है, एंड मीडिया प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओपिनियन मेकिंग या किसी चीज़ की परसेप्शन को चेंज करने में एंड और वो अभी आप जिस तरह बात कर रहे थे कि मैं किसी मूवी में जाना था या क्या था, फिर वो कह रहे थे कि नहीं आप because you don't look like a trans. पोर्ट्रेट किया है ना, मैं एजुकेटेड भी हूँ, सब कुछ है, बट स्टिल मुझे वो सब करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहती। आज भी एक आम पाकिस्तानी घर में अगर ऐसी कोई कहानी होती है तो प्रेशर बहुत है, टैबू बहुत है, स्टिग्मा बहुत है, लेकिन आप माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे कि जब आपका बच्चा या बच्ची आपके घर में आके ऐसी बात करते हैं, तो अब 2017 में एक आम पाकिस्तानी फैमिली का रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या कहेंगे हम इस वक्त? ठीक है, अब मैं समझ सकती हूँ उनकी बड़ी बदनामी होगी, मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड द सोशल प्रेशर्स, क्योंकि कम्युनिटी आपको छोड़ती नहीं है। असल में ये सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये है कौन। अभी आइडेंटिटी की बात हो रही थी, तो सबसे पहले इंसान है और आपकी औलाद है, और बिल्कुल उसी नॉर्मल तरीके से इसकी डिलीवरी हुई है जिस तरह से किसी भी एक दूसरे फ़र्द की होती है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सबसे लिए फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी औलाद को कैसे आप कहीं सड़क पे फेंक सकते हैं, या उसको, जैसे अभी मिसाल आ रही थी हॉस्पिटल में, आप ही ने बताया कि उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे पेरेंट्स, माँ उसको दूध भी नहीं पिला रही। तो सबसे पहले तो उनको कबूल करना है ना इस बात को, और उस खौफ से निकलना है जो कि स्टिग्मा। लेकिन जब हमारे पड़ोसी ये कहेंगे और हमारी सास ये कहेगी, तो तब मैं क्या करूँगी? पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया, मुझे किसी एक मीटिंग में किसी ने कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम हर वक्त ये सोचते हैं कि लोग क्या कहें। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि मैं क्या सोच रही हूँ वो एक चीज़ है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं वो मेरे लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके अंदर जाके मैं अगेंस्ट माई विशेस भी जाऊँगी और ऐसी चीज़ें करूँगी, क्योंकि एक माँ की, जिस तरह अभी आप स्टोरी बता रहे हैं, इट्स डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट। लेकिन अब बात यह है कि हम इस पर तकरीर कर सकते हैं या हम ये तकरीर कर सकते हैं कि आगे इन चीज़ों का हल क्या है, ठीक है। अब आगे इन चीज़ों का हल जो है, जैसे अगर आप छोटी छोटी चीज़ से स्टार्ट करेंगे, इन चीज़ों का हल स्लोली मैं आपको बताऊं, मुझे नजर आ रहा है, I tell you, मैं खुद शॉक्ड हूँ, because I have met her and you know the way she speaks, the way she kind of conducts herself, और जिस तरह उस वक्त से बात हो रही, और अभी आप जिस तरह कह रहे हो कि आप MBBS कर रहे हो, so what we need to do perhaps 2-3 डिफरेंट जगह से जहाँ मीडिया की भी बात आती है, इनकी वो चीज़ पोर्ट्रे करें, हमेशा वही फन वाला फैक्टर ही नहीं लेके आए कि जी बस सिर्फ हंसने के लिए और हंसाने के लिए, दिमाग भी है। अभी सिर्फ ये नहीं कि खूबसूरत ही लगना है,
यू हैव अ ब्रेन, यू नो, उसको उस पर बात की जाए। इसी तरह स्कूल्स में अगर आप बात करते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों की भी बात करूँ, आई थिंक सो वो भी फेमिलियर नहीं है इन चीज़ों के साथ। टीचर ट्रांसजेंडर होगा तो क्या पता ज़्यादा चेंज उससे भी आ सके। शुरू से किसी बच्चे ने ट्रांसजेंडर टीचर देखी। Teachers won't transgender. I'm trying from 2 years for the news anchor and I went a lot of places to give the interviews and the last बात वही आ जाती कि यार अब ट्रांस हो तो हम कैसे आपको एज ए न्यूज़ एंकर बिठाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके नाम के आगे मिस्टर लगाएंगे या मिस लगाएंगे, वो तो आपने खुद काफी ऑब्वियस कर दिया कि आपने मिस होना है। एक और चीज़ है, मैं इक्वालिटी नहीं मांग रही अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं इक्विटी मांग रही हूँ। आप मैं तो यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें एक्चुअल बदलने पर आती हैं ऑन पेपर, दैट्स व्हेन द गवर्नमेंट कम्स इन। क्या उनकी एक्सेप्टेंस कम है? मुझे याद है कि आपकी कम्युनिटी से कोई इलेक्शन के लिए भी खड़ा हुआ था। बिंदिया जी खड़ी थी, मेरी मम्मी है बिंदिया, और या शी इज माय मदर, शी इज वेरी गुड, बहुत काम किया है उन्होंने। बट प्रॉब्लम इज ये कि जो एनजीओज का हम बात करें, एनजीओ ही मेन प्रॉब्लम है, यही हमें बर्बाद करती है। मैं खुद एनजीओ में काम कर चुकी हूँ, विद ऑल रिस्पेक्ट, कुछ अच्छी भी हैं, जैसे कासिम इकबाल के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, वो मेरे मेंटोर भी हैं। लेकिन पता है क्या, पता है सारा अच्छे बुरे तो हर चीज़ में, हाँ, कंपनीज अच्छी बुरी होती हैं, हम अच्छे बुरे होते हैं, वैसे एनजीओ भी कुछ अच्छी होती है। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा एनजीओ के बारे में इन्होंने कहा तो ये इनका अपना ओपिनियन है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। आपने खुद ही फरमा दिया, अच्छे और बुरे सब जगह मौजूद है। ये मेरा सोचना ये है, ये हमारा इदारा ये सोचता है कि हमारी बेसिक एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का करिकुलम जो है उसको आप उठा के देख लें। तो अब जाके मुझे थोड़ा सा मौका मिला उसको देखने का, तो कुछ राइट्स की बात आनी शुरू हुई है। लेकिन जिस ज़माने में हम पढ़ते आए, हमें तो बताया ही नहीं गया कि इंसानियत क्या और हकूक़ क्या है। बुनियादी तौर पे पहले वाले नुक्ते पे आऊँगा कि हम जब कह रहे हैं कि सब इंसान हैं, तो इंसान क्या है? अशरफुल मखलूक़ात। अब अशरफुल मखलूक़ात होना एक तो टाइटल आपको मिल गया, लेकिन इसके साथ ये है क्या? एहसास है। सोसाइटी में हम जो 5 बुनियादी वैल्यूज़ की प्रमोशन के लिए काम कर रहे होते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, कि हम एक दूसरे से बर्ताव में देखें। सबसे पहले डाइवर्सिटी, कि हर फर्द मुनफरद है, दूसरे से अलग है, जिस्मानी तौर पे भी अलग है, और इसके साथ साथ उसके एहसासात, उसकी काबिलियत, उसकी सोच, ये सब कुछ। और हमें चाहिए कि हम उसको समझें कि हर फर्द अलग है और उसको मानें। दूसरी बात है, जब हम समझेंगे कि ये भी मेरी तरह इंसान है, तो वहाँ इक्वालिटी आ जाएगी। बिल्कुल, फिर आपकी रिलीजन्स, आपकी कलर, रेस, क्रीड, ये तमाम इक्वालिटी आ जाएगी। हो जाती हैं। तो दूसरी जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। वैल्यू के बेसिस पे जो है, दूसरी के बाद रिस्पेक्ट है। और रिस्पेक्ट देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं आपको आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दूँ। आपकी अभी ज़रूरत की इन्होंने बात की, ख्वाहिशात की बात है, एहसासात की बात है, तो हर इंसान का ये हक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, तो हर किसी को अपनी मर्ज़ी से जीने का हक होना चाहिए। एक्चुअली हमारे कम्युनिटीज़ में एक दूसरे को बताना भी क्या सही है क्या नहीं है, ये भी बहुत आदत एक ही मोल्ड में हमने सारे जो है ना सांचों में सब में डाल। और इससे मैं एक पॉइंट, सिर्फ एक और वैल्यू को मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इसके साथ डिग्निटी जो है, कि आपके अंदर एहसास हो कि मैं भी अहम हूँ बतौर इंसान। जिंदा तो सबको ही रहता है, हर कोई रहता है। आगे हमारे पास एक मिस फारूक है मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है अनुषा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जबरदस्त शो होता है आपका, हमेशा डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी जी जी, हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल बोलिए बोलिए, क्या बोल रही थी मिस फारूक? जी, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन मैं आपके शो की तारीफ करूंगी। बहुत जबरदस्त शो होता है, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक मैं ये कहना चाहूंगी कि हर तरह के हवाले से कि इंसान जरूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख कर जो है वो काबिल बन जाए या उसे समझ आ जाए। बाज ऐसे भी होते हैं जो पढ़ लिख कर भी जाहिल ही रहते हैं, उसको जहालत है, वो ज्यादा बुरे होते हैं कभी कभी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाज़-औक़ात हमें बहुत अच्छी बातें ऐसे लोगों से भी मिल जाती हैं जिन्होंने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं देखी होती। बहुत अच्छी समझदारी वाली बातें होती हैं। और हर किसी के अंदर एक ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को पहचाने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आता हो। अब अगर चाहे वो स्पेशल पर्सन है या कुछ किसी और नस्ल से ताल्लुक भी रखता है, तो बहैसियत इंसान वाकई अभी जो आपके गेस्ट ने कहा कि अशरफुल मखलूकात होता है, तो इस हवाले से हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, परिंदा हो, इंसान तो इंसान है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही।
थैंक यू मिस फारूक, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं इस तरीके से। जी सबसे पहले तो शनी साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे घर आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे सर। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें, आपने बहुत अच्छी बातें की एक्चुअली, जो 3-4 पॉइंट्स आपने भी दिए हैं वो हर इंसान का हक है कि उसको इज्जत हो, डाइवर्सिटी हो, उसकी कोई डिग्निटी हो। डिग्निटी बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा, यू नो। हम इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं, हम लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसको इंटीग्रेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं करिकुलम के अंदर। ठीक है, जिसको राइट बेस्ड अप्रोच के साथ जो है हमने डेवलप किया है और ये ज़रूरी है और इसको हम पिछले 20 साल से लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात, 20 साल से लेकर चल रहे हैं। बहुत एक्सेप्टेंस आ रही है और बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं इसके, कि जिन जिन टीचर्स ने इस ट्रेनिंग को लिया और उनके थ्रू जब स्टूडेंट्स तक पहुंची है तो ये एक एहसास जो है जागना शुरू है कि बेशक मुझे 20 का पहाड़ा आता है या 9 का पहाड़ा आता है तो ये अपनी जगह टैलेंट होगा, लेकिन असल टैलेंट जो है इंसानियत को जगाना है और हमें जो है ज़िंदगी गुजारने की महारतें, जिसमें टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, इस तरह की सारी चीज़ें जो है बच्चों को आज हमें सिखानी, अगर हमने चेंज देखना है तो। और ये हमारा मैसेज तो यही हो रहा है, यही होगा। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज अ वेरी नाइस मैसेज। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारी लेडीज़ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एंड कुछ फ़न इल्ज़ामात हैं कामी, कुछ भी हो आप नेदरलैंड चले जाती हैं, क्यों कुछ भी हो, ठीक है जी। को मज़ा है, ठीक है जी। थोड़ी सी ऐसे मजाक करते हैं लेकिन इस छोटे से ब्रेक वेलकम बैक। एक मज़े की सेगमेंट की तरफ जाएंगे। कुछ इल्ज़ामात हैं जो हम कामी पे और सारा पे लगाएंगे, वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका सिलसिला शुरू करें या इल्ज़ामात का सिलसिला? नहीं, इल्ज़ामात का सिलसिला कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए दिल पे ना लें। ये देखिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। हमारे मोहल्ले की मैंने अपनी मिसाल दी है कि वो मेरी दोस्त है, सही है, वो भी ख्वाजा सरदी, और आज वो अच्छी जॉब पर लग गई है। क्यों? उसने अपनी मेहनत से अपने आप को बनवाया है। आप लोग भी यहाँ आके अपने आप को मनवा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं और पब्लिक में अवेयरनेस भी आ रही है क्योंकि लोग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि क्या बाजी ठीक मैं कह रही हूँ ना? आप बताएं, आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं बहुत जोर से बोलना चाहती हूँ। जो भी माँ होती है ना, बहुत जोर से बहुत से बोलना नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए जब इंसान की एज बढ़ती है ना, वो पहले अगर अपनी एज से कम होता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा है। जो अच्छा सोच रहा था वो आप बुरा समझ रहे होते हैं और जो बुरा सोच रहा होता है उसको आप अच्छा समझ रहे होते हैं। मैं अपने पेरेंट्स को ऑनेस्टली पूछना चाहती हूँ, 5 साल हो गए और कितना टाइम चाहिए उन्हें समझने के लिए? नहीं, देखिए वही बात आ गई ना। मैं उनके बेटे से ज्यादा एजुकेटेड हूँ। मैं अपने जाके गले मिल लो एक दफा। अपने घर वाले जब आपके ऊपर गन रखते हैं ना, तब आपको उस वक्त रियलाइज होता है ये सोसाइटी क्या है। बिकॉज मैं उस चीज का पार्ट रही हूँ, मेरे साथ वो सब कुछ हुआ है। व्हाट वुड यू लाइक टू से टू सारा जब ऐसी चीजें सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तुम्हारे साथ हुआ है कि जो भुला नहीं पा रही हो, बट एक वक्त में आके हमें चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है क्योंकि हम उस सोसाइटी का पार्ट हैं। हमें उस सोसाइटी में ही रहना है, हमें वहीं जीना है, हमें वहीं मरना है, हमें वहीं पलना बढ़ना है। कामी बाजी, मैं आपकी एक बात को आके और उसमें ज्वाइन करूंगी कि जिस तरीके से आपने अपने आप को बनाया है, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आपके ही कम्युनिटी से, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए एक मिसाल बन के दिखाएं। Hurdles are everywhere, what I believe in our hurdles are everywhere. It takes a lot of time, but एक वक्त आएगा कि जब वो आपको जरूर। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करते तो आज मैं डॉक्टर बनकर MPH कंप्लीट कर चुकी होती। आज मैं वो चीजें ना करी होती जो मैं अभी भी नहीं करना चाहती। उनको लग रहा होगा शायद कि तुमने उनको सपोर्ट नहीं किया। I tried हम चाहते थे यार तुम लड़का ही रहो, या पर जो चीज़ है ही नहीं वो चीज़ कैसे हो सकती थी। मैं अपने स्पेशली फादर हूँ, मेरे फादर मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते। लास्ट 5-6 साल पहले जो मेरा सामना हुआ, मैं अपने अब्बू को बोलना चाहती हूँ कि अब्बू क्या हुआ अगर मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सकी? मैं आपकी अच्छी बेटी तो हूँ, क्या मसला था इसमें? इतना इशू क्या है? सोसाइटी इतना इशू क्या करती है? लड़की होना क्या बुरा है? मुझे ये समझ नहीं आता। मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे मजबूत खूबसूरत चीज़ लड़की होना होता है, औरत होना होता है। हमें पैदा करने वाली एक औरत है। तो अगर मैं खुद अपने आप को एक औरत मानती तो मेरे ख्याल से तो ये फ़ख्र की बात है। ये टैबू, ये स्टिग्मा हम औरतों ने अपने ऊपर अटैच किया कि औरत वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। सारा अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ इल्ज़ाम आते हैं, पहले आप पे आते हैं, फिर कामी पे आते हैं और फिर आपको। अच्छा ठीक है, रेड स्पॉट है हमारा वहाँ पे, पहले तो आपको हम वहाँ पे ले जाएंगे, आ जाए हमारे साथ। चलिए थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है। आप पर इल्ज़ाम है
कि आप लोगों की जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो कभी कभी ऐसी चीज़ें लोगों को कह देते हैं जिससे वो पैसे देने पर मजबूर कर देते हैं। गाड़ी के बाहर जो खड़े होते हैं और बदुआएं भी बड़ी मिलती हैं, डर लगता है। What's bad in it? हर कोई कमाने का डिफरेंट तरीके, हमारे तरीका से ही जबरदस्त। तो बड़ा मजे का होता है बाजी, आज मैंने पिज्जा खाना लिहाजा आज एंटरटेनमेंट के पैसे हम नॉक करके इतना एंटरटेन करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के मुझे तो मजा आता है बातचीत करने में। बर्गर का दिन आप पर इल्जाम है कि आप मेकअप पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। नहीं सीरियसली कसम खुदा की मैं मेकअप नहीं करती। अभी भी मेकअप रूम वाले से ही पूछना बोलती प्लीज कम से कम मेकअप करना, मैं नेचुरली ब्यूटीफुल हूँ यार। ठीक है, आप पर इल्जाम है कि आप लोग जो हैं लोगों को उनके बच्चों का वास्ता बहुत देते हैं। बच्चों का वास्ता भाई मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करती, ये गलत इल्ज़ाम। हाँ गलत इल्ज़ाम है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप पर इल्ज़ाम है कि आप हमेशा बहुत मजलूम बनते हैं, हमारे साथ बड़ा तशद्दुद किया गया है। मेरे ख्याल से मैं कहीं नहीं, ये वैसे मैं भी कहूँगी कि ये नहीं करते, ये बड़ी अपने फन वाले एलिमेंट में चले जाते हैं। सही है, ठीक है। मेरी कम्युनिटी को भी नहीं मजलूम बनना चाहिए। और एक और इल्ज़ाम है कि आप अपने लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। Obviously, look at me. I mean, look at me. Beautiful. That was a very good answer. Look at me. Your turn, your turn. हाँ। कामी, आप पर इल्ज़ाम है कि आप अपनी टफ लाइफ अपने स्माइल के पीछे छुपाते हैं। जरूरी है, जरूरी है। अब जरूरी थोड़ी कि लोगों को हमेशा मसले मसाला और हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा, आप पर इल्ज़ाम है कि शायद कम्युनिटी पर इतनी ज़्यादा, आप लोगों की कम्युनिटी में इतनी यूनिटी नहीं होती कभी कभी। देखिए राइट आए हुए 5 साल हुए, यूनिटी आते हुए 15-20 साल हो जाएंगे, आई जाएगी यूनिटी आ जाएगी और यूनिटी की जरूरत है एक हद तक। बिल्कुल। और मुझे लगता है एक बार फिर हम ये कहते हैं ना कि यार ये लोग खुद ही एक साइड पे नहीं है, तो हम कैसे इनकी साइड लें, लेकिन ये सबका मसला है। ये कौन सी आज ये बात हो रही है औरत औरत के खिलाफ है, सबसे ज्यादा तो औरतें आपस में लड़ती हैं। मेल बॉन्डिंग है, गुड वुमेन बैड वुमेन, लड़ रहे हैं वैसे बात कर रही हूं। आप पर इल्ज़ाम है कि बहुत अटेंशन सीकिंग होती है, अटेंशन सीकिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो कभी मैंने कोई एक्ट नहीं किया जिससे मैंने अटेंशन ली हो, वो लोग खुद मुझे अटेंशन दे देते हैं। लव दैट। मैं चलती हूँ, मुझे अटेंशन दे देते हैं। I love that part. बोले नहीं यार, ये तो अगर आप माने, नहीं आप माने या ना माने, लेकिन ये पिछले कुछ 2 घंटों में मैंने भी देखा कि ये तो है। अब देखिए आपको मिल रही है, जो दिखता है वही बिकता है। ये भी सही है। जब से मैं सेट पर आई हूँ अनुषा कंफ्यूज है यार, कितनी गॉर्जियस लग रही है, देखो ये टेंशन मुझे चाहिए। देख रही कि वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। आप पर इल्ज़ाम है कि आप लोग बहुत जल्दी रूड हो जाते हैं। रूड होते हैं या होना पड़ता है? रूड नहीं होते, ये कॉमन सी चीज़ है कि अगर आप किसी को गलत कहेंगे तो ये तो नहीं कि हम उसके बारे में सुनते रहेंगे उस बंदे से, हम जरूर उसका जवाब देंगे। और अगर जवाब देना रूड होना है तो मैं नहीं मानती कि हम रूड होते हैं। हाँ, जैसे कि आपने फ़ोन किया था। बिल्कुल। अच्छा, एक और इल्ज़ाम ये है कि बहुत रंगीन मिजाज होते हैं भाई सारे। हम बहुत रंगीन मिजाज इसलिए कि दुनिया वाले हमसे हमारी रंगीनियाँ छीनना चाहते हैं, तो हम रंगीनियाँ उन्हीं चीज़ों में ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। कामी फॉर प्रेसिडेंट, बड़ी अच्छी जवाब दी है, निचोड़ जवाब दिए हैं कामी ने। ठीक है, लड़ लेंगे। और अगर थैंक यू सो मच। अच्छी जॉब अगर ऑफर हो तो एक्सेप्ट नहीं करते, कभी कभी कहते हैं नहीं यार हमें ये नहीं करना, मुझे तो ये नहीं, अगर अच्छी जॉब के साथ अच्छे पैसे भी देंगे तो बात होगी। लाइक मैंने कास्टिंग का बात किया, I was working with Global Fund Project, I was having a salary of 1,40,000 and I was doing that. But if you will be offer me only a salary of 10,000 15,000 और मेरे घर का किराया 20,000 हो, तो मैं कैसे जॉब करूँगी? आप कम्युनिटी के लिए निकालते हो जॉब, तो ये भी तो देखो कि उनकी कैपेबिलिटी या उनकी जो एनवायरनमेंट रहता है उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, बेसिक नीड्स को भी कि नहीं। कम्युनिटी के हालात लेकिन अब बेहतर हो रहे हैं। हाँ, हम खुद बेहतर कर रही कम्युनिटी, क्योंकि जो अब जनरेशन आ रही है वो अब देखें ना, अब जैसे मीडिया के अंदर कामी आ गई, मर्जी थी पहले, रिमल थी, मैंने काफ़ी काम किया, और भी बहुत सी ऐसी जनरेशन है जो कि मीडिया में है, बहुत से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वर्क चेंज हो रहा है, वक्त चेंज हो रहा है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे हमारे गेस्ट के साथ जो है वो शुरू हो जाएगा। फाकिया आपसे ही बात करेंगे, नो वरी, आप भी कुछ इल्जाम लगाते हैं। मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि आप ब्रेक पे वेलकम बैक। फाकिया से अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। फाकिया, यू सी द होल ग्लोबल ट्रेंड चेंजिंग टुवर्ड्स द ट्रांस कम्युनिटी एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी वो चेंजेस आएंगे और अब वो सिलसिला सारा शुरू हो गया इन टर्म्स ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आई बीन लिसनिंग टू ऑल दिस एंड आई थिंक सो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात कामी ने भी की, इधर से भी मैं बात सुन रही थी इनकी भी। अब देखें, एक तो चीज़ है, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रूथ्स एंड द फैक्ट्स। द फैक्ट्स आर कि थिंग्स आर चेंजिंग,
बट solutions like you said, because this is the last segment. जो बिल्कुल इंक्लूजन आगे चलेगी हर चीज़ में, चाहे वो जेंडर के अंदर हो, चाहे वो आप कह लें कि एथनिक हो, चाहे वो रीजनल हो, हर किस्म की है वो रिलीजियस आगे हो, जाएगी। बिल्कुल सही है। इस वक्त मैं मुझे जो है ना कि हम इतने डिस्कशन के बाद अगर हम ये 2 या 3 चीज़ें कर लें, हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, यू नो, मैं अपने बच्चों के साथ कर सकती हूँ, या हम स्कूल के लेवल पे क्या कर सकते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ जो हम कर सकते हैं। जैसे आप अपने कल्चर के लिए बहुत कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम ये जो गैप है ना उसको कम करें, और वो गैप कम तब होगा जब एक कदम मैं लूँगी, एक कदम आप लोगे, एक कदम आप लोगे। दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू डू। सही है, एक छोटा स्टेप लेंगे और वो गैप आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेगा, कम होगा। क्या कहती हो सारा? मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर सबसे, सब पेरेंट्स से स्पेशली, प्लीज़ और सारा मत बनने दो, खुदा का वास्ता है अपने बच्चों को अभी से बताओ कि मर्द और औरत के अलावा मैं ट्रांस क्यों यूज़ नहीं करी, कि क्या पता कोई चौथी चीज़ हो जो मुझे भी ना पता हो, अभी फ्यूचर में आ सकता है। तो आप ये ना बताओ अपने बच्चे को कि सिर्फ मर्द और औरत ही होते हैं। प्लीज़ उसको बताओ कि अगर वो कोई और ऐसी चीज़ में यूज़ करी हो, क्योंकि आप यही वर्ड यूज़ करते हैं, तो डरे ना, वो भी इंसान है। और दूसरा मेरी कम्युनिटी के लिए है, हम लोगों के आपस में मसले मसाइल हैं, यूनिटी बहुत कम है, तो काइंडली सब छोड़कर अगर हम यूनाइट हो जाएं तो हम जो काम 100 साल में आने वाला होता है वो हम 10 साल में भी कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ होती है। I don't even think it's just आपकी कम्युनिटी का इशू, या हर कम्युनिटी का इशू है, हर कम्युनिटी का इशू ऐसा ही है, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं। कामी जी, मिस वर्ल्ड, जवाब दे प्लीज, स्पीच दे अपनी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे सारा ने कहा कि घर में घर से ही स्टार्ट होती हैं चीज़ें, और घर के बाद सोसाइटी और फिर स्कूल, और फिर ये चीज़ें जब हमारे साथ हो रही होती तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है इसके अंदर। और उसके साथ साथ सारा ने अभी, हम जब ब्रेक पे गए तो हम बातचीत कर रहे थे, तो मुझे एक बात क्लिक कहेगी कि आज अगर तुम और मैं यहाँ पर भी हैं तो इट्स नॉट बिकॉज कि हमें किसी ने ऐसा बनाया, इट्स बिकॉज कि हम ऐसा चाहते थे, हम ऐसा करना चाहते थे तो हमने ऐसा किया। एक नज़रिए से देखा जाए तो तुमने अपनी फ्रीडम को इस्तेमाल किया, You use your freedom to be who you are. बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन बहुत sacrifices, बहुत ज़्यादा sacrifices। क्योंकि लोगों को लगता है ना हम बन ठन के यहाँ बैठ गए हैं, यहाँ हम इतनी बातें कर रहे हैं, मतलब ये कोई consolation नहीं है, कोई दिलासा नहीं है, लेकिन सारा किसी को जिंदगी में कुछ भी किसी कम्युनिटी ने अपने लिए पाया है, उसके लिए sacrifices एक जनरेशन ने जरूर किया है। कम्युनिटी से भी बढ़ के भी जो कामी जो बात करी ना, वो एंड ऑफ द डे ह्यूमन लेवल पे, किसी भी जेंडर को निकाल के आप ह्यूमन लेवल पे भी बात करो, जो आपकी अपनी कामी खुद भी तो काम करती है, women's rights, men's rights, children's rights, everything करना भी चाहिए, रियलाइज होने चाहिए। आप देखो कम्युनिटी के अंदर ही सेंसिटाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप मुझे मेरे राइट्स के बारे में सेंसिटाइज करो, क्या फ़ायदा। हाँ, मेल एंड फीमेल्स को हम सेंसिटाइज करेंगे तो फिर कुछ बेनिफिट आ सकता है। जब तक हम बात ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा जो रोड पे भीख मांग रहे उसके क्या मसले मसाइल हैं। सिर्फ 10 रुपए देना जरूरी बात नहीं है ना। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स लेडीज, टाइम शुरू होता है अब। शुरू करते हैं सारा से। पाकिस्तान में कोई भी प्रोफेशन आगे क्या है? पाकिस्तान में कोई भी प्रोफेशन मजेदार नहीं है। मजेदार नहीं है। अच्छा वाकया अच्छा मेरे से भी क्वेश्चन ओके ऑलराइट। एज एन इंडिविजुअल हर इंसान को चाहिए कि वो रिस्पांसिबिलिटी अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की, और वो कैसे इम्पैक्ट उसका आता है। कामी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जो मेरे बस में है। ठीक है, ये जीतेगी इलेक्शन में। जिंदगी में कभी भी किसी चीज को लेकर कभी भी उम्मीद नहीं रखती अपना। नहीं, जो होना होता है हो जाता है। मैं एज अ बॉस हमेशा अपने एम्प्लॉइज के साथ कनेक्ट, दैट्स ऑल व्हाट आई वुड से। चाहे वहाँ कनेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, बॉस है नहीं बॉस है, अदरवाइज भी ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करें। एज अ कंसल्टेंट मैं सब ट्रांसजेंडर्स को एडवाइस दूंगी कि वो अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने अपने बाप को नहीं देखा। एक चीज जो मैं अपने बारे में बदलना चाहती हूँ, एक चीज जो मैं अपने बारे में बदलना चाहती हूँ, मे बी मोर एक्सेप्टिंग। ज़्यादा हम सब कुछ टॉलरेंस की जरूरत है अपनी जिंदगी में, हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस। मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास झाड़ू की छड़ी में पूरी दुनिया को चेंज कर दूं। झाड़ू की छड़ी, मैंने पहले सुना झाड़ू हुआ, झाड़ू से क्या करना है? कंट्रोवर्शियल पूछना मजा आए थोड़ा। जादू की छड़ी। ठीक है, कहाँ थी मैं? अच्छा, मेरा रोल मॉडल हमेशा से
अब ये सुन, अब मैं इंटरेस्टेड हूं, अच्छा, क्या I'm so interested. रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल कौन है? एक रोल मॉडल होगा आपकी जिंदगी में। मेरा रोल मॉडल हमेशा से मैं खुद हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब 2010 से आई, मैंने वो चीज़ की जो उस वक्त ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने सोची नहीं थी, तो आई थिंक आई एम अ रोल मॉडल माई सेल्फ। जबरदस्त। मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंटीग्रेशन है, एक कनेक्शन है। Yes, it हर has to सुबह be. उठने के लिए मैं क्या? हर सुबह उठने के लिए मैं फेसबुक चेक करती हूँ। हर सुबह उठने के लिए मैं मुंह धोती हूँ। क्या करने के लिए क्या करती हूँ? हर सुबह उठने के लिए मैं अलार्म लगाती हूँ। बहुत बुरा सवाल था ये। ठीक है, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो जब मैं घर से बाहर पूरी दुनिया मुझे ही देख रही होती है कि सारा खूबसूरत लड़की आ नहीं, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी लड़की लग सकूँ ताकि लोगों को पता ना चले मैं ट्रांस हूँ, ताकि वो मुझे हैरेस ना कर सके। सोचें, हम इतनी हरासमेंट की बात करते हैं, एक कम्युनिटी है जो हमसे ज़्यादा हरास होती है, वो हमारी ट्रांस कम्युनिटी है। किसी को इनकरेज करते वक्त मैं I think so the best encouragement is to accept the person. हाँ ठीक है, एक्सेप्टेंस देती हैं, ठीक है। अपने वीकनेस को ओवर करने के लिए हमेशा मैं विंडो शॉपिंग करती हूँ। अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए बचपन से मुझे शादी का शौक है। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो I watch movies. जबरदस्त। I enjoy. I talk to friends. अगर मुझे एक छोटी सी नेकी करने का मौका मिल जाए तो मैं करते रहती होगी तुम छोटी अगर छोटी सी नेकी करने का मौका मिल जाए तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँगी। अपनी कम्युनिटी के लिए। लास्ट सवाल पे आ जाते हैं। लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ठीक है जी, इसी के साथ हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ चीज़ें हैं, आयशा कहाँ रह गई पता नहीं कहाँ है, उसको भी ढूंढते हैं थोड़ा सा, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू लेडीज, थैंक यू अगेन, थैंक यू। वेलकम बैक। बहुत मज़े की आज गुफ्तगू रही है। आयशा तुम सब मिस कर गई। इट वाज वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, और इस उम्मीद के साथ कि हमने लोगों में ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी होगी, उनको थोड़ी सी नॉलेज दी होगी। मुझे लगता है आज हमने किया है वो काम अच्छा। बिल्कुल, और ये एक अच्छी बात है। चले, लेकिन ये कि उस हिसाब से जितनी बातें कि जितने हम लोगों ने भाषण दिया उस हिसाब से भूख भी लग गई बाजी। आपको इतना याद कर रही थी बाजी। अनुषा कह रही है आयशा नजर नहीं आ रही है, अब ढूंढते हैं। मैं समझी क्या कर रही थी तुम? मिसेस शरीफ क्या ही कर रही थी? आलू लेके आई और आलू उबाल रही थी। तो आलू उबाल के ना मैं जरा क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं पोटैटो स्किन्स। ठीक है। और पोटैटो स्किन्स में जो मर्जी फिलिंग आप चाहें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें 4 डिफरेंट किस्म की फिलिंग्स ऐड करेंगे। एक तो हम इसमें बनाएंगे इटालियन पोटैटो स्किन्स, ठीक है, एक इटालियन फिलिंग है, एक हम इस्तेमाल करेंगे ग्रीक फिलिंग, ठीक है, योगर्ट से, एक हम बनाएंगे थोड़ा पाकिस्तानी चाट टाइप की फिलिंग। और उसको बेक करेंगे? बेक करेंगे। जबरदस्त। मैं इटालियन ग्रीक मैंने बुक कर लिया अपने लिए भी। बस ठीक है, बस ग्रीक वाला हेल्दी होगा। और चौथी फिलिंग जो है वो मैं बनाऊंगी क्रीम ऑफ पोटैटो, तो उसको मैं क्रीम ऑफ पोटैटो को करूंगी फिल। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि अगर आपके पास अवन नहीं है कोई मसला ही नहीं है, आप एक फ्राइंग पैन में उसमें भी बना सकते हैं। हमारे पास अवन है तो हम इसका इस्तेमाल करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, और थोड़ा सा हम ग्रीस करेंगे। अब ऑयल ले लेंगे हम, यहाँ पे हमारा जो है वो ऑयल रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको करेंगे ग्रीस, ठीक है। और एक बात बताऊं, ये पूरी की पूरी रेसिपी लाइक टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में बना रही हूँ। अच्छा, आजकल तुम्हें रोज हो क्या गया? ये सिर्फ 100 रुपए में, ये सिर्फ 50 फरमाइश, लोगों की फरमाइश के बताइए इसका बजट क्या है। अच्छा, एक दो बार मैंने बताया था और लोग बड़े खुश हुए देख के, क्योंकि आपको फिर अंदाजा हो जाता है कि अच्छा कितने पैसे लगेंगे इस पूरी रेसिपी को बनाने में। फिर एक आधे जो बिजली ना बाजी हमारे मोहल्ले वाले खा सकेंगे, लोग बिजली सब खा सकते हैं। सब खा अगर सही से बजट मैं तो सच्ची बात बताऊं बाजी, हमारे यहाँ सब्जियों का बड़ा जोर होता है। तो आप सब्जी वीक भी बनाए, दाल वीक भी बनाए, कुछ ऐसी चीजें बनाए। वेरी नाइस। वेजिटेरियन वीक, दाल वीक, चाइनीज वीक, व्हाई नॉट। बिल्कुल। ओके जी, पहले कौन सा बनाना? सबसे पहले हम बना रहे हैं हमारी इटालियन फिलिंग, ठीक है। इटालियन में सबसे पहले तो हम ऐड कर देंगे पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस बहुत आसान है बनानी, मैंने काफ़ी बार जो है वो अनुषा के घर पे यहाँ भी बनाई है। अगर दोबारा आपने सुननी है बिल्कुल मैं बता देती हूँ। टमाटर को आपने उबाला, ठीक है, उबाल के आपने उसका पेस्ट कर लिया, उसको इतना पकाया उसका पानी ड्राई हो गया, उसमें ऑरिगेनो ऐड कर दी, हल्का सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, दैट्स इट। लहसुन प्याज सब ऑप्शनल है, बाकी ये बेसिक चीज़ है। तो ये टमाटर की पहली इसमें फिलिंग की, पेपरोनी से मैं इसको भरूंगी, ठीक है। और ये
अच्छा अब हाँ इसमें मैं ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़, और जब भी बेक होगा तो एक बहुत ही अच्छी सी एक लेयर बन जाएगी। यस, थोड़ा सा ऑरिगेनो, क्योंकि इटालियन है तो वो फिर लगना चाहिए कि इटालियन है। ठीक है, तो ये तो हमारी इटालियन पोटैटो स्किन से तैयार हो गए। दूसरी वाली भी इटालियन, इनके हिसाब से मिस हो गई हो। हर फिलिंग की ना हम 2-2 पीसेस बनाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो इटालियन में हमने डाला पिज्ज़ा सॉस, पेपरोनी स्लाइसेस एंड मोज़रेला चीज़ एंड स्प्रिंकल्ड विद ऑरिगेनो। ठीक है। अच्छा देखो, सिर्फ 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसमें ऐड करने के लिए। सबसे पहले तो पिज्ज़ा सॉस या फिर टमाटर की तरह से सॉस जिसकी मैंने रेसिपी बताई है, पेपरोनी, कोई सी भी चिकन आप ऐड कर दें फहीता वगैरह की सीजनिंग के साथ, चिकन टिक्का सीजनिंग के साथ, मोज़रेला चीज़ एंड थोड़ी सी ऑरिगेनो। 4 चीज़ों से मज़े का एक इटालियन सा फ्लेवर आप ला सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी फिलिंग की तरफ। ठीक है, हेल्दी वाली की तरफ, ग्रीक वाली की तरफ, जो मैं वाली की तरफ। अच्छा देखो, ग्रीक योगर्ट जो होता है उसको अगर आप नॉर्मल योगर्ट से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा क्रीमी होता है, ज़्यादा डेंस होता है। अगर आप ग्रीक योगर्ट किसी बड़े स्टोर से जाके ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं ले सकते, कोई मसला ही नहीं है। जब आप घर में दही लाते हैं तो दही का पानी जो है ना, वो जब आप इसको बोल में ऐड करेंगे तो पानी वैसे ही साइड पे हो जाएगा। तो फिर जो गाढ़ा वाला पार्ट होगा सिर्फ उससे बना रहे हैं। जिस तरह से ये देखो, ऑनेस्टली ये हमारे पास वही वाला दही है जो खुला दही होता है, मगर इस वक्त ये कितना गाढ़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मैंने पानी निकाल दिया है। ठीक है, हमने फिल्टर कर दिया हाँ। एक तरीके से। अच्छा, तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे ये वाला गार्लिक पेस्ट, नॉर्मल सा गार्लिक पेस्ट जो घर में होता है, गार्लिक पाउडर। गार्लिक की बहुत ज़्यादा महक आनी चाहिए इसमें। सो ठीक है, ये गार्लिक पाउडर एंड अ बिट ऑफ सॉल्ट, सिर्फ और सिर्फ हस्बे जायका नमक। हस्बे जायका नमक। ठीक है, एंड दिस इज रियली रियली हेल्दी। अच्छा, पुराने जो कुकिंग शोज होते थे उसमें ऐसी बातें होती थी ना, अभी 1 चम्मच हम डालेंगे, ना कम ना ज़्यादा, और अगर आपको कम लग रहा है तो 2 और चुटकियाँ डाल दें। बिल्कुल क्यूट। और एक हिंदुस्तान का भी एक चैनल आता था, यहाँ पे उनके भी एक शेफ होते थे, जीरा। क्या? हाँ, जीरा। लेकिन वो मज़े का शो होता था, वो भी बनाते रहते थे। भर देंगे, क्या नाम था उनका? किचन समथिंग किचन। हमने भर दिया इस पोटैटो को। अच्छा, ये जो पोटैटो मैंने बीच में से सारा सामान निकाला हुआ है ना, इसके आप कबाब बना लें, कटलेट बना लें, सामान जो निकाला, मैश पोटैटोज बना लें। हाँ, मैश पोटैटोज बना लें, बिल्कुल, व्हाई नॉट। आलू माशाल्लाह, आई मीन यू नो, बहुत मज़े की एक वेजिटेबल है जिसके साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन है मज़े की बेक करके। ये बेक की हुई है, बॉईल की हुई है, क्या है? नहीं, ये हमने बॉईल करके रखा हुआ है। इसको बेक सही है, राइट? हाँ, बेक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, बिल्कुल आप बेक कर सकते हैं। उसको अगर आप पहले बेक करेंगे, दोबारा बेक कौन सा करेंगे, बनाएंगे? अब देसी पोटैटोज। हाँ, देसी पोटैटोज हम बनाएंगे। ओके, उसमें देसी पोटैटोज के हम ये करेंगे कि एक बोल में हम सफ़ेद चने ले लेंगे। अभी चाट टाइप का मैं मिक्सचर इसका बनाऊंगी। ये उसके आधे चने तो मैं पहले से खा लिए हैं आयशा के। और साथ में चाट मसाला मैं इसमें ऐड करूंगी भर के 1 टेबलस्पून। लेमन जूस, अच्छा खट्टा खट्टा सा इसको फ्लेवर देने के लिए। अच्छा, ये फ्लेवर जो है ना अनुषे, इस वक्त मैं ज़्यादा इंटेंस बना रही हूँ ये फ्लेवर, मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा मिर्ची, थोड़ा ज़्यादा नमक। वाई? क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी फिलिंग होगी ना, आलू ज़्यादा इसको कवर कर रहा होगा, इसलिए। एंड सब धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, ग्रीन चिली, ये वाला तो स्पाइसी होगा। ठीक है, एंड ये हमारी फिलिंग हो गई है तैयार, हमारी पाकिस्तानी फिलिंग। ठीक है, यस। चना चाट आलू। ओह यस। आलू से हमने इसलिए अंदर ऐड नहीं की क्योंकि ऊपर आलू ही आलू है। सराउंडिंग। वाह, नॉट बैड। इसके ऊपर तुम चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ या उसकी बजाय ना, हाँ। इसको बेक करके निकालिए और ऊपर छोटी छोटी गोल पापड़ी ऐड करिए। वो ज़्यादा बाकी में चाट की छोटी प्लेट। यस। यहाँ हमारे कराची में एक फेस्टिवल लगता है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ एक बार देखी थी। मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान इसमें फूड फेस्टिवल जो हमारा होता है। ओह यस, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स उन्होंने ऐड किए हुए थे पोटैटोज में। और खाना ही तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्लेजर है। दिन में जो अगर एक अच्छा मील मिल जाए तो क्या बात है। यस। अच्छा जी, अब हमारी लास्ट मगर बहुत ही ज़्यादा मज़े की फिलिंग, ये मेरी फेवरेट है, वैसे थोड़ी अनहेल्दी ज़रूर है बट इट्स यम। ये हम बना रहे हैं क्रीम ऑफ पोटैटो फिलिंग। आलू इसमें से जो निकलेंगे वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उबाल कर हमने आलू के अंदर आलू की फिलिंग, आलू के अंदर आलू और बहुत सारी क्रीम की फिलिंग। वाओ, मेरी पैंट्स टाइट होते हुए मुझे नजर आ रही है। और ये भर के 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। जब भी क्रीम ऑफ चिकन, क्रीम ऑफ मशरूम सूप, क्रीम ऑफ पोटैटो सूप, जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो उसमें चिकन पाउडर हमेशा ऐड होता है। सो ये
हाफ टी स्पून। अब मुझे पता है तुम्हारी फेवरेट क्यों है। नहीं, इसमें तो ऐड होता है, रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। एंड सम ब्लैक पेपर पाउडर, दैट्स इट। अच्छा सा करेंगे मिक्स क्रीम सा। और ये ना करें ना करेंगे, मतलब कि खाने को नजर तो लग सकती है, मेरी नजर लग रही है इस डिश को। हल्का सा सॉल्ट भी मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर मैं सिर्फ एक और फैटनिंग चीज़ ऐड करूँगी। नहीं, दो चार और फैटनिंग चीज़ें डाल दो, इसमें बचा क्या है। थोड़ा एक चम्मच चीनी भी डाल दो उसमें। चीनी, वैसे लोग पता है कभी कभी रशियन सैलेड में चीनी भी ऐड करते हैं ना, हमने चीनी क्यों ऐड की है इसमें। से ये भर देंगे हम इस एक पोटैटो को, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। एंड हमारा आखिरी आलू इसको भी हम ऐसे भर देंगे। ठीक है। और अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन तो हमारी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है और ये वाकई में आलू का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटर लग रहा है। डाइवर्सिटी इसकी, आज हमने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बातें की हैं, तो हमारी प्लेट में भी एक डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो नज़र आ रहा है। उसको हम बेक करने डालेंगे और हम जाएंगे एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, तब तक ये हमारे पेट में होगा नहीं, पहले आपको दिखा देंगे कि लगता है कैसे पेट में होगा। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज जी, और हमारी डिश तकरीबन तैयार हो गई है, जिसको हम ओह वाओ आयशा, दैट लुक्स नाइस। अच्छा, इसको ओवर ड्राई नहीं करना है अनुषे। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा देर बेक करूँगी ना, ये ड्राई हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। पोटैटोज भी ड्राई हैं। अब अगर आप चाहें, ये ऑप्शन है, डोंट वरी अनुषे और बिजली ने खाना इसलिए मैं नहीं करी, मैं इसमें बिल्कुल भी बटर ऐड नहीं करी। आप चाहे तो हल्का सा बटर इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। हम नहीं करेंगे। एक्चुअली ये चने वाला भी हेल्दी है। हाँ, इट इज मजे का भी है एंड इट्स गॉट चनास इन इट एंड दैट्स इट। अच्छा, चने वालों में आप कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं। वो ये कि आप छोटे छोटे टमाटर इसमें चॉप करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, टमाटर मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, उससे लाइफ कम हो जाती है। मतलब आप टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ी देर रखे रहेंगे, बहुत जल्दी टमाटर इतना सा भी अगर गला हुआ होगा तो वो जल्दी से खराब हो जाएगा। माशाल्लाह लग तो बहुत अच्छा रहा है। इन ग्रीन चटनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं कि हम अपनी ऑडियंस को ठीक से दिखा भी सके, और 2 मिनट के लिए इसको ठंडा करेंगे और इसके बाद खाएंगे। अच्छा, हर प्लेटर में ना मैं डिफरेंट वाले फ्लेवर्स रख रही हूँ। 2 प्लेटर्स में बना रही हूँ, सो दैट 2 डिफरेंट किस्म की हम दे दें इसमें प्रेजेंटेशंस। और इसके ऊपर भी अभी 1-2 मजे की चीज़ें ऐड करनी है। नहीं, ऊपर से ना कुछ ना ऐड करना, मेरा सिर्फ कलर लाइक सी मैं बताती हूँ। हाँ, ये मुझे दोनों चीज़ें ऐड करनी है। जैसे देसी वाला है, इसमें हल्का सा चाट मसाला, जस्ट फॉर द लुक, कि पता चले ये कुछ अलग है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑरिगैनो हल्का सा इस पे, एंड पार्सली में इस पे ऐड कर सकती हूँ। बाजी जी, मेरा रिवायती सवाल जो मैं हर दफ़ा पूछती हूँ, जिससे मुझे डांट भी पड़ती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, बड़ी पुरजोर फरमाइश आई है। मेरे घर में तो ओवन है नहीं, तो मैं कैसे पकाऊंगी। आपके घर में क्या नहीं, आलू नहीं है? इसको हम अवन दिलाएंगे। अवन नहीं है, एक कैंपेन शुरू करेंगे, अपनी ऑडियंस से डोनेशन देंगे, लेकिन उसको अवन जरूर दिलाएंगे। प्लीज, मैं अपने मोहल्ले वालों से पुरजोश एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे घर में ओवन नहीं है तो मुझे अवन दिलवा दे। तो यही कर बिजली तुमने बोला, और उससे पहले ही मैं लिटरली इस बात का जवाब दे चुकी थी। और बात ये थी कि मैं तो बताया था कि अगर अवन ना हो तो आप ये कर सकती हैं कि एक फ्राइंग पैन लें, उस पर हल्का सा ऑयल लगाएं, ढककर उस पर लगा के इस तरह से इसको जो है वो पका लें। इससे क्या होगा, चीज़ इतनी ही मेल्ट हो जाएगी, बस नीचे से आंच हल्की रखिएगा ताकि आलू जल ना जाए। अदरवाइज आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास एक न्यूज़ फीड भी है जो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को दिखाएं पोटैटोज़ के वाले से। और आयशा, तुम समझाना उसको अच्छे से, और प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल फाइनल टचेस हो रही हैं। ज़बरदस्त। दिल पार्सले, ठीक है, पार्सले, यस। आगे ले जाएं, टेबल पे ले जाते हैं। चलिए, अगर पार्सले ना हो तो हम धनिया लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। पार्सले मिल जाते हैं बिजली आराम से। और वैसे भी सिर्फ सर्विंग के लिए है पार्सली, फ्लेवर्स के लिए हमने ऐड नहीं की पार्सली बिल्कुल भी। तो सो देयर यू गो। पोटैटोज़ में क्या क्या होता है, आप लोग उधर बैठ क्यों है वो जबरदस्त। ठीक है, अच्छा जाओ जाओ, हम भी आप बैठते हैं, जरा एक न्यूज़ फीड पे भी नजर डालते हैं। इतनी पोटैटोज़ के बारे में बात हुई है माशाल्लाह, लेकिन मज़े मज़े की पोटैटो डिशेस बन गई हैं, थोड़ी सी ठंडी हो तो हम उसको खा सकें। सबसे पहला मैं जो कि मैं हमेशा क्लियर करती हूँ, सिर्फ आलू खाने से मोटे नहीं होते, बेक करके खाएं, बॉईल करके खाएं। माना कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स अगर आप आलू से ले रहे हैं, उस वक्त चावल ना खाएं, उस वक्त रोटी ना खाएं। इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू डाइजेस्ट, यस, क्योंकि आलू में बहुत सारा पोटेशियम होता है। मैं हमेशा कह रही
रही होती हूँ कि पोटेशियम कैन बी वेरी वेरी गुड टू यू, हार्ट फ्रेंडली है, ठीक है, बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए। आलू में अगर आप उसको इस तरह से बॉईल करके बेक करके खाएंगे तो डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और एनर्जी लेवल आपका जो है वो बरकरार रहेगा। ज़बरदस्त, डाइजेशन में आसानी से। हाँ, लोअर ब्लड प्रेशर। क्यों? इसकी भी रीज़न सेम ही है, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मिकदार में पोटेशियम होता है। तो जब भी पोटेशियम आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड प्रेशर को रेगुलाइज रखने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है। ठीक है। तो जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, उनको रेकमेंड किया जाता है कि आप पोटेशियम रिच डाइट्स खाएं जिसमें आलू। एंड दिस इज वन ऑफ दोस यमी थिंग्स जो आप यू नो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए खा सकते हैं। सो देयर यू गो। ट्रू, एब्सोल्युटली। कैंसर प्रिवेंट कैंसर, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है थोड़ी मिकदार में, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल है। ऑलमोस्ट जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो जब एंटीऑक्सीडेंट उनमें प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जब हम ये बात करते हैं ना प्रिवेंट्स कैंसर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो सब्जी खाता था मुझे कैंसर क्यों हो गया। अगर आप अपने लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर किसी भी किस्म का डेवलप होने का रिस्क कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, प्रमोट वेट गेन। आलू एक ऐसी चीज़ है, वेट लूज भी कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं। अब किस तरीके से आप खाएं? जैसे कि हमने कहा जब हमने बॉईल किए हुए या बेक किए हुए। इट्स फैटनिंग। अगर आप उसमें दिस वन इज नॉट नहीं, इट्स योगर्ट, इट्स ग्रीक योगर्ट। ठीक है। तो जैसे बच्चे कुछ खा नहीं रहे होते तो आलू को जैसे आप अच्छा सा जो है वो मैश करते हैं, उसमें क्रीम मिला दें, मक्खन मिला के बच्चों को देते हैं वेट गेन के लिए, तो एक अच्छा हेल्दी वेट गेन भी हो सकता है। एंड अगर आप अनाज की बजाय आलू को थोड़ी मिकदार में खाएं तो वेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, बिल्कुल ये भी है। अच्छा, इसमें आलू भी ऐड होता है, इसमें शकरकंदी भी ऐड होती है। हालांकि आलू और शकरकंदी एक फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन अक्सर लोग इसको पोटैटो, स्वीट पोटैटो कहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो एक फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मगर फिर भी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत हद तक सिमिलर होती हैं। ठीक है, ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। ठीक है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, बिल्कुल, स्वेलिंग को खत्म करता है। अक्सर आपने देखा ना वो टोटका आलू काटी आंखों पे लगाएं, उससे वो उसका छिलका लगाएं, छिलके से भी हो जाती है। बिल्कुल सही है। और छिलके के साथ भी देखो, आज हम छिलके के साथ ही खाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आलू के छिलके में जो फाइबर है वो आप जाया कर देंगे अगर आप पूरा उसको छील देंगे। अच्छा, रूमेटिज्म को भी ट्रीट करता है। बिल्कुल। अच्छा, और जब आलू का छिलका देखो उस पर स्पॉट्स नजर आ रही हैं, अगर उसको थोड़ा सा खुरच के अच्छी तरह से धो के, बेशक आप एक ब्रश रख लें इस काम के लिए कि जी मुझे से वेजिटेबल्स धोनी है, तो छिलका भी आप खा लेंगे और ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स लगे होंगे वो भी आपके पेट में नहीं जाएंगे। बजाय इसके कि आप इसको धोना तो हर चीज़ को वैसे चाहिए साफ सुथरा, लेकिन छिलके समेत कोशिश करें। अब सर्दियों में तो खास तौर पे अनुषे छिलके का फ्लेवर था मजे का। स्कर्वी को भी ट्रीट करता है। डोंट नो स्कर्वी इज अनफॉर्चुनेटली वेल थोड़ी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको भी ट्रीट करता है। लेकिन आलू को मैं जितनी भी सारी बातें ये बोली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आलू मुंह पे लगाएं। जब कुछ बता रही होती हूँ बेशक लगाएं, वो जो अंदर से निकाले ना वो मुंह पे लगा के सो जाते हैं। यू कैन डू दैट, मगर जो चीज़ आप खाती हैं ना वो आपके फेस पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पता चल रही होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन इसमें आलू के चिप्स कहीं भी एडेड नहीं थे बाय द वे, वो वाकई में फैटनिंग है। फ्राइड आलू के चिप्स और आलू की पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल सही है, वो ना करें अपने साथ। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया है, आज आयशा ने दिखाया भी, इट्स अ वेरी हेल्दी वे टू गो। ठीक है जी, आज का भी बहुत अच्छा सेशन रहा है। सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, हर इंसान को सेलिब्रेट करना और उसके जो हुकूक हैं उसको, वो हुकूक जो है उससे उसको रिस्पेक्ट करना, उसको माशरे में जगह देना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी कोई भी ज़बान बोलता हो, या फिर उसकी अगर जेंडर की भी अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी लोग हों तो उनको एक्सेप्ट करना, क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है उन्होंने भेजा है और हु कैन क्वेश्चन, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल सही है, और ना ही इसमें हमारा कोई कसूर है। अगर कमाल नहीं है तो कसूर भी नहीं है। एक्सेप्टेंस फॉर एवरीबडी। ठीक है बिजली जी, चले क्या ख्याल है? चले खाते हैं, फिर पार्क में 6 घंटे भागते हैं। बिस्मिल्लाह, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। ये तुम्हारा गीत क्यों? हाँ, ये Try to restore